दोनों चीजों को ओबे करता है, उसके जो सेट के एलिमेंट्स है, तो वो सबसेट सब स्पेस कहलाएगा। वो पर्टिकुलर सबसेट जो है वो सब स्पेस कहलाएगा। और अगर नहीं करता उसका एक्सियम, तो वो जो है सब स्पेस नहीं कहलाएगा उस वेक्टर स्पेस का। तो इसके अंदर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले आर क्यूब, आर सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। वो कह रहे हैं कि हमें शो करना है, शो दैट द सेट, इन्होंने सेट लिया हुआ है डब्ल्यू, जो है जो सबसेट लिया हुआ है वो क्या है, x1, 0, 3। वो कह रहे हैं कि R3 यानी कि 3 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, x1, x2, x3, जिसमें से x2 क्या है, 0 है। और x1, x2 क्या है, इन्होंने x1 और x3 क्या क्या है इन्होंने, कि रियल नंबर्स है। वो कह रहे हैं सब स्पेस, वो कह रहे हैं आपको प्रूव करना है कि सब स्पेस है ऑफ आर क्यूब, यानी कि 3 डायमेंशंस का, विथ स्टैंडर्ड ऑपरेशन। स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो मतलब जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो स्टैंडर्ड मैथ्स की है वो ही यूज हो, ठीक है। इन्होंने रूल कोई और डिफाइन नहीं किया उसका। हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी पिछली क्लास में जिसमें हमने देखा था कि x2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन स्केल है, मल्टीप्लिकेशन से 0 हो रहा है। तो इसमें इस तरह से रूल नहीं है, जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा नॉर्मल वही कंसीडर होगा, और एडिशन वाला भी सेम। अब इन्होंने क्या कहा है कि द सेट W is non-empty because it contains the zero vector 0, 0, 0, 0। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस सेट की बिलोंग करते हैं, इस सेट की बात करते हैं, तो इन्होंने जो इसकी लिमिट बताई है वो ऑल रियल नंबर्स बताई है, ठीक है। इसके अंदर जो फैक्टर भी आ जाता है क्योंकि 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसमें 0 एलिमेंट भी कंसीडर करता है, 0 वेक्टर भी कंसीडर करता है। फिर उन्होंने कहा है कि ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो जो इन्होंने सबसेट दिया है x1, 0, x3, ये बेसिकली x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x2 यानी कि y वाली चीज 0 है, और x3 जो है वो z है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 3 डायमेंशन के अंदर लेफ्ट साइड पे उन्होंने उसकी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट की है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ किस प्लेन में है, हम सिर्फ x और z की प्लेन में है, क्योंकि y इसमें 0 है, ठीक है। तो एक्स जेड की प्लेन हमारे पास ये वाली है जो इन्होंने ब्लू से हाईलाइट की है। और इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वो सारे x1 और x3 की वैल्यूज पे होंगे, और x2 जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो ग्राफिकली द सेट W कैन बी इंटरप्रेट इज एज सिंपल द एग्जैक्ट प्लेन एज शोन इन फिगर, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा है 4.9, द सेट डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन बिकॉज, वो कह रहे हैं कि अगर अब हमें प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हमें जब हम सब स्पेस की बात करते हैं तो हमें 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होती है, बाकी वो कहते हैं कि, और थ्योरम कहता है कि ऑटोमेटिकली होंगी प्रूफ। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उस जो सबसेट है उसके अंदर उस वेक्टर का 0 वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, उसका 0 एलिमेंट होना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें ये देखना है कि 0 एलिमेंट उसमें है या नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने यही बात लिखी थी, द सेट W इज नॉन एम्प्टी बिकॉज इट कंटेन्स द 0 वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहली सब स्पेस की चीज ये देखनी होगी आपको कि उस सब सेट के अंदर 0 वेक्टर है या नहीं। दूसरी चीज आपको देखनी होगी कि वो क्लोज अंडर एडिशन है या नहीं, और तीसरी चीज आपको देखनी होगी कि वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, ठीक है। तो अगर कोई सेट जो है वो सबस्पेस नहीं होगा तो वो इन तीनों में से एक को फेल कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं करता इन तीनों में से किसी को फेल, तो वो सबस्पेस होगा, बाकी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि इसके अंदर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से जो शुरू होगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया कि x2 0 है, तो हम x1 और x3 भी 0 ले सकते हैं। दूसरा अगर उन्होंने बोला है कि क्लोज अंडर एडिशन है, क्लोज अंडर एडिशन ऐसे है कि हम कोई भी रियल नंबर ले लें x1 और x3 का, और दूसरा वेक्टर ले लें कोई भी दो रियल नंबर्स। उन्होंने इसी तरह जनरली लिखा है कि इफ x1, 0, x3 एंड दूसरा उन्होंने वेक्टर लिया y1, 0, y3, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें पता है कि x1 प्लस y1 से हमें कोई रियल नंबर ही मिलेगा। दोनों बीच के एलिमेंट्स x2 के 0 है तो 0 ही मिलेगा, और x3
प्लस y3 से भी हमें कोई रियल नंबर ही मिलेगा, तो बेसिकली वो ही वाली फॉर्म मिलेगी जो हमें सेट सबसेट की है, जो सेट की है। तो सबसेट की फॉर्म ही मिलेगी, इसका मतलब है दिस इज क्लोज एडिशन। ठीक है, ये देखे उन्होंने इस तरह से करके लिख के भी दिखाया है कि x1 प्लस 1 0 x3 प्लस y3, तो ये हमें वही वाली फॉर्म मिलेगी जो सबसेट की उन्होंने ऊपर डिफाइन की है। उसके बाद उन्होंने स्केलर मल्टीपल की बात की है। Similarly to see that W is closed under scalar multiplication, तो हमने क्या कहा कि x1 0 और x3 को अगर हम किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमने c से मल्टीप्लाई किया, तो c दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ भी, x2 के साथ भी, x3 के साथ भी, लेकिन x2 वाली टर्म 0 है तो वो 0 कर देगा। तो हमारे पास अगेन वही वाली फॉर्म मिल जाएगी, और दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट इट इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीपल। तो बाकी उन्होंने कह दिया कि एग्जाम्स आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो वेरीफाई होंगे। तो ये जो है प्रूव हो गया कि इज एक्चुअली अ सबस्पेस, क्योंकि ये बाकी एग्जाम्स भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, नीचे इन्होंने थ्योरम बताया हुआ है। टेस्ट ऑफ अ सबस्पेस के टेस्ट ऑफ अ सबस्पेस के लिए हमें तीन चीजें ही देखनी है, जो भी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले कि इफ W एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी, सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखिए, जो हम सबसेट ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। If W is a non-empty subset of vector space V, then W is a subspace of V if and only if. If and only if का कंडीशन क्या है कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहली क्या थी? क्लोज अंडर एडिशन, और दूसरी है क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इफ U प्लस V आर इन W, देन U प्लस V इज इन W, जो का एडिशन भी W में होगा। एक सेकेंड क्लास।
ओके सॉरी, कॉल आ गई थी मेरे पास। तो हम सब स्पेस के लिए जो टेस्ट लिखा है उन्होंने वो यही बताया है कि आपको देखना है कि क्लोज अंडर एडिशन है हमारे पास और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, ठीक है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज हम वेक्टर स्पेस की कर चुके हैं जब मैंने लास्ट क्लास कराई थी, एग्जाम्पल से भी प्रूव करा दी थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यही बात बोली कि बाकी एग्जाम्स भी हमारे पास वेरीफाई हो जाते हैं और इन्होंने सिर्फ दो वेरीफाई करके दिखाए हैं। एग्जाम नंबर 4 और 5, क्योंकि एग्जाम नंबर अस्सलाम 4 वालेकुम मिस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। वालेकुम अस्सलाम। टीचर एक बात करनी है ना। ये हाँ हमारी करे। क्लास की ना, क्लास में ना दो लिंक आई है, एक मिस ज़ारा की और एक आपकी। आपकी क्लास तो फ्राइडे को थी और आज सरफीदा की क्लास थी। तो मिस ज़ारा ने सरफीदा से बात करके 9 to 11 उनकी क्लास हो रही है। तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी क्लास फ्राइडे को नहीं होगी फिर? मेरी क्लास फ्राइडे को होगी, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि उबैद है आप, ठीक है, दूसरे वाली क्लास जी। के सीआर, ठीक है। उबैद, मैंने ये बात बता दी थी कि क्लासेस मुझे पूरी करनी होंगी। मैं जहरा बिल्कुल ले सकती है, मुझे नहीं पता था कि जहरा इस वक्त लेंगी क्लास, क्योंकि मुझे यही कंफ्यूजन थी। हम जो दूसरी क्लास की है, मेरे ख्याल से आप एमडी के हैं, वो आईएमटी के हैं, कुछ ऐसी कंफ्यूजन है, मुझे याद भी नहीं रहता। आप मैं आईएमटी का। आई आप आई एम, ठीक है ठीक है। तो मैंने यही बात की थी आपके डीन से भी, वो चेयरमैन से भी, अपने चेयरमैन से भी। तो जब हम मिस इस्मत जहरा जब लीव पे जा रही थी, तो हमें चेयरमैन ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें उनके कोर्सेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वॉलेंटली कोई बता दे कि कोई पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। तो मैंने अपना नाम दिया था, सर शाख ने दिया था और मिस मैमूना ने दिया था। मैं जहरा ने अपना नाम नहीं दिया था, तो ऑफिशियल ईमेल में उनका नाम नहीं गया। तो मुझे, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द क्लासेस एंड टू कंप्लीट द लेक्चर्स। वैसे सरफीदा कह रहे थे कि मैं मिस ज़ारा को दे दी हूँ अपनी क्लास। सर फिदा जो है वो सोअर है ना, उनको पता नहीं है ना। मैं उनको अगर वो कहा जाग कि रहे होते अगर वो जी जाग रहे होते, वो दुनिया में होते, तो वो ये बात नहीं करते। अभी उनका उन्हीं की कॉल आई थी जो मैंने म्यूट किया था, और मैंने उनको अच्छी तरह सुनाई भी है इस बात पे कि आप ग्रुप पे होते नहीं, आपको पता नहीं है डिस्कशन क्या हुई थी। मैंने सरफीदा को भी कहा कि हमारी जो टीचर है मिस इस्मत के बाद मिस सिद्रा पढ़ा रही हैं हमें। तो आप उनकी क्लास ले रहे तो वही वो कंफ्यूजन कर दी है, पता नहीं दो दो लिंक आ गई, सारे बच्चे सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। ठीक है मिस, फिर आपकी क्लास है। हाँ, तो आप बता दें उनको। अगर मुझे पता होता कि आज जहरा को लेनी है क्लास, तो मैं सुबह उठ के क्लास रखती ही नहीं। मैं बोलती कि सही है, अगर आज जहरा को लेनी है जहरा ले ले, बिकॉज आई डोंट वांट अ क्लैश। यही बात मैंने आपके चेयरमैन को भी कही थी, यही बात मैंने अपने चेयरमैन को भी कही थी कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, हमें बस कोर्स एक फैकल्टी जो हमारी क्रिटिकल की वजह से हमारी जिम्मेदारी, हम कंप्लीट कराते हैं, तो वरना सबके पास लोड्स हैं। लेकिन हम कि नहीं भाई, किसी के साथ भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ओके मिस, फिर आपकी क्लास है, ठीक है।
ओ सॉरी, यस माय माइक इज म्यूट। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। मैं ये बता रही थी कि हमारे पास जो सब बेसिक सब स्पेस है वो दो तरह के हैं। पहले तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि किसी भी सेट के अंदर, सब सेट के अंदर सिर्फ जीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और ये जीरो जो है बोल्ड में, इसका मतलब रिप्रेजेंट करे, ठीक है, हम वेक्टर स्पेसेस पढ़े ना। तो वो कह रहे हैं अगर सब सबसेट में से अगर हम एक ऐसा सबसेट ले रहे हैं जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम है। उसका क्या नाम है? जीरो सबस्पेस, ठीक है। और ये वाला जो जीरो वेक्टर है ये बेसिकली सब स्पेस के एक्सियम्स को फॉलो करेगा, ठीक है। सब स्पेस के लिए मैंने सब स्पेस का टेस्ट क्या बताया? सबसे पहले तो उसमें तीन चीजें देखनी है। पहली चीज क्या है कि हमारे पास उसमें जीरो वेक्टर है। दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर हमारे पास क्लोज अंडर एडिशन हो, और फिर क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ। सब स्पेस का सेट जो है ना, सब स्पेस का टेस्ट में सबसे पहले वन पॉइंट क्या है कि जीरो वेक्टर हो। फिर दूसरा क्या है? क्लोज अंडर एडिशन। तीसरा क्या है? क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, मैं आपको बता रही थी कि जब हम सेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जब हमने सबसे पहले सेट्स पढ़े थे, जब हम उसमें सब सेट्स बनाते थे, तो क्या करते थे हम? वही जो एलिमेंट्स हैं उनके सबसे पहले जो हम सेट लिखते थे वो नल सेट लिखते, ठीक है, एम्प्टी सेट लिखते थे। फिर हम एक एक एलिमेंट का लेते थे, फिर दो एलिमेंट्स लेते थे, फिर तीन, फिर लास्ट जो सबसेट होता था उसका वो ही सेट होता था जिसका हम सेट सेट बना रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने लिखी है कि सबसे पहले अगर हम जीरो कौन उसकी बात करें, वेक्टर की बात करें, अगर सबसेट में सिर्फ जीरो वेक्टर है तो ऐसा सबसेट क्या कहलाता है? जो सब, और ये वाला जो वेक्टर है ये सारे इन तीनों लॉस को ओबे करता है। जो सब स्पेस के हैं क्या है? एक तो जीरो वेक्टर उसमें ऑलरेडी है, दूसरा एडिशन, अगर मैं दो जीरो वेक्टर्स को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? जीरो वेक्टर ही आएगा। इसका मतलब है कि वो क्लोज अंडर एडिशन है। और अगर मैं जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी इसके स्केलर से तो आंसर फिर भी जीरो आएगा, यानी कि वो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो जीरो सबसेट जो है ना वो सब स्पेस को ओबे करता है, तो इसलिए उसका नाम है जीरो सब स्पेस, ठीक है। उस सब स्पेस का पर्टिकुलरली नाम जीरो सब स्पेस है। अगर जीरो सब स्पेस लिखा है इसका मतलब है ऑफ R2 R3 R4, यानी कि किसी भी डायमेंशन का लिखा है जीरो सबस्पेस का मतलब है उसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है। दूसरी चीज क्या लिखी है इन्होंने कि अनदर सबस्पेस ऑफ वी इटसेल्फ, यानी कि दूसरा जो है जो ऑब्वियसली सबसेट है वी का, वो उसका पूरा वी का सेट ही है, यानी कि वी के सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर है। तो फिर वो कह रहे हैं कि एवरी वेक्टर स्पेस कंटेन्स दीज टू ट्राइवल सबस्पेस। वो कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ये दो ट्राइवल सबस्पेस जो है से बिलोंग करते हैं। एक जीरो जिसमें जीरो सबस्पेस होगा, और दूसरा जिसके अंदर पूरा वी इटसेल्फ होगा, ठीक है। अदर देन, और ये इनका क्या नाम क्या है? इन सबस्पेस का क्या नाम है? अदर देन दीज टू आर कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्राइवल। इसके अलावा जितने भी सबस्पेसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे? उस सेट के प्रॉपर कहलाएंगे या नॉन ट्राइवल सबस्पेस कहलाएंगे। अच्छा, ये सबस्पेस का कॉन्सेप्ट क्लास समझ आया? क्योंकि ये पूरा जो सेक्शन है सबस्पेसेस पे डिफाइन कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सारा ये कॉन्सेप्ट याद है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो एग्जाम करने प्रूफ। एक जीरो के उस सेट में जीरो है या नहीं, दूसरा के वो क्लोज है नहीं, और तीसरा relation है या नहीं। तो बताओ मुझे, क्लियर है? कंटिन्यू करें? क्या हो गया? क्लास सुबह नहीं हो रही है, अब तो 9:30 हो गए।
यस मिस। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, याद है किसी को? जिसका इनवर्स उनके बराबर ही हो गया, मतलब अगर ए का इनवर्स ए के इक्वल हो। इनवर्स कहाँ से आगे ट्रांसपोज होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज लाइक अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो उसी के बराबर। यस मिस, हाँ यस मिस। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने बोला है कि लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले उन्होंने डब्ल्यू जो है ना एक सेट लिया जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ले रही हूँ तो वही मैट्रिक्स में जो वापस मिल रहा है। तो ऐसे मैट्रिसेस कौन से होते हैं भाई, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे 1 2, और अगर मैं यहाँ पे इसको वापस लूँ तो 2 3। अगर मैं रो और कॉलम वाइज इसको चेंज करूंगी तो हमारे पास सेम ही आएगा। लेट्स मी, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 एग्जाम्पल। अच्छा ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का है। 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ यानी कि रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट करती हूँ तब भी यही होगा। ये वाली जो है, ये सेकंड वाली रो जो है ये कॉलम में कन्वर्ट करूंगी तब भी यही आंसर आएगा, और थर्ड वाली रो जो है कॉलम में कन्वर्ट करूंगी तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस जो है वो कहलाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और बैक टू द क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि शो करना है हमें कि ऐसा सेट जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं 2 क्रॉस 2 के, ये जो है जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वेक्टर स्पेस के उनको फॉलो कर रहा है और ये सब स्पेस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या है बेसिकली कि दो मैट्रिक्स का जो एडिशन जैसे बेसिक होता है वही होगा और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा। ठीक है, तो अगर हम वर्ड की बात करें तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं क्लास आसानी से। कोई एक मुझे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स दें दो, यू बताएं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं हम, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 2, और मैं ये 2 और 4 ले रही हूँ। ये सिमेट्रिक है क्लास? मैम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स अपना स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना, मतलब अगर हमें उसका यस, ट्रांसपोज लेना होता है। ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सपोज कर लिया, फिर मैं दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स सपोज करूंगी 4 9 9 1। ये दूसरा वाला भी सिमेट्रिक है क्लास। आप इस रो को जब कॉलम में लिखेंगे तब यही आएगा, इस रो को कॉलम में लिखेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा है कि इसमें जीरो जीरो वेक्टर होना चाहिए। अगर जीरो वेक्टर होगा इसका जीरो मैट्रिक्स होगा 2 बाई 2 का, तो वो क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा 2 बाई 2 का। क्या होगा जीरो मैट्रिक्स 2 बाई 2 का क्लास? सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जीरो मैट्रिक्स नहीं पढ़ा? यस मैम। तो जीरो मैट्रिसेस अगर हम बात करें तो इसके अंदर बिलोंग करता है, सिमेट्रिक है या नहीं?
इसमें अगर हम कॉलम और वो रोज रिप्लेस करेंगे तब भी उसकी जिंदगी पे, सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एम प्लस एन यानी कि क्लोज अंडर एडिशन देख लेते हैं। क्लोज अंडर एडिशन में आप बताएं क्या आंसर होगा। एडिशन तो आती होगी मैट्रिसेस की। 1 + 4 होगा। 1 + 4 इज 5। 9 + 2 इज 11. 11। फिर अगेन 9 + 2 इज 11। देन 4 + 1 इज 5. 5। जी, तो सिमेट्रिक है ये। Yes, miss. यस मैम। यस, ठीक है। तो यानी कि क्लोज अंडर एडिशन में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो सिमेट्रिक है। इट इज क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या था, क्या चेक करेंगे क्लास? क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। यस, क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। C × M। ठीक है। अब हम कोई सा भी कौन कोई सा भी स्केलर मल्टीपल ले लेंगे। तो हम ले रहे हैं बहुत ही बेसिक 2। 2 मल्टीप्लाई करेंगे भाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? किसी भी एक सिमेट्रिक वेक्टर से कर ले। तो इसका आंसर क्या होगा? सेम ही होगा, सिमेट्रिक ही होगा। क्या आंसर है? सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं। 1 2 2, 2 2 4, then we have again 4 and we have 8। तो क्या ये सिमेट्रिक है? यस, ये Yes, सिमेट्रिक miss. है क्योंकि यस मैम, हम ये Yes, है miss. सिमेट्रिक है। रो को जब कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है। तो ये जो प्रूव करना था हमें कि ये वाला जो सब स्पेस है या नहीं, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि जो W का सेट है, जो जिसमें 2 × 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये सब स्पेस ऑफ V है अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और इन्होंने ये जनरलाइज प्रूफ किया है ट्रांसपोज से। आपको जनरलाइज याद नहीं होता तो आप कोई भी सेट सपोज करके प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं अपने आप को स्ट्रेस में लेकर आए और एक चीजों का रट्टा लगाए, नहीं, आप सिंपल प्रूफ भी कर सकते हैं सपोज करके। Next, we have a set of singular matrix is not a subspace of M n is to n। ठीक है। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स याद है क्लास क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट निकाला था सबने? मिस आ स्क्वायर मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट इसका 0। यस, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और ऐसी बात है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हाँ उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो यही चीज लिखी है कि अगर हम एक ऐसा सेट लेते हैं n × n का, देखिए इसमें डायमेंशन सेम है, यानी कि n × n है, 2 × 2 होगा, 3 × 3 होगा, 4 × 4 होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगुलर मैट्रिक्स है वो जो है सबस्पेस नहीं होता, ये वो प्रूव करके बता रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ऑर्डर 2 लिया। लेट W बी द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 उन्होंने के लिए प्रूफ किया। जो 2 के लिए वही 3 के लिए भी प्रूफ होगा, 4 के लिए भी, तो उन्होंने सबसे बेसिक 2 ले लिया। शो दैट W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ M2 × 2 विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन स्टैंडर्ड, ये जो बेसिक मैट्रिसेस के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब इन्होंने इसमें नीचे देखे दो मैट्रिसेस सपोज किए हैं, A और B। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये जो है इसमें 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना है, यू कैन शो दैट अ सबसेट W इज नॉट अ सबस्पेस बाय शोइंग W इज एम्प्टी। वो कह रहे हैं कि हम 3 तरह से इसको सपोज प्रूफ कर सकते हैं कि सब स्पेस नहीं है। पहला कि W जो है वो एम्प्टी हो,
ठीक है। WMT का क्या मतलब है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ये कि वो क्लोज अंडर एडिशन नहीं है। तीसरी चीज ये कि वो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि नॉन एम्प्टी है, जाहिर सी बात है, हमने बता दिया कि भाई मैट्रिसेस जो है सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो फिर हमें पता है कि ये नॉन एम्प्टी है। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि स्केलर एडिशन इसका पॉसिबल है या नहीं, क्लोज अंडर स्केलर एडिशन है या नहीं। तो इन्होंने दो मैट्रिसेस सपोज किए ए और बी। अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर मेरे पास 0 कॉलम या 0 रो है, 0 कॉलम या 0 रो है किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो और कॉलम के जरिए निकाल सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आता है। उसमें 0 रो और या 0 कॉलम है, और अगर मैं वो पिक करती हूँ रो डिटर्मिनेंट के लिए, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो देखने से ही पता चल जाता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। ये तो छोटा सा मैट्रिक्स था, ये तो आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और ये 0 माइनस 0, तो 0 ये आंसर इसका आएगा। बी का भी आप डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा मैट्रिक्स हो तो उसको देख के आप बता सकते हैं, अगर उसके रोज और कॉलम्स में से कोई भी 0 है पूरा, तो आप बता सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 निकलेगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह इन्होंने बताया कि ये दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर दो सिंगुलर मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं हम, तो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है। आप देख लें इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्लोज अंडर एडिशन नहीं है, तो ये फेल हो गया क्लोज अंडर एडिशन में। इसका मतलब है ये सब स्पेस नहीं है। ठीक है क्लास, इज इट क्लियर? Yes, miss. Okay, we have example number 4 now. Example number 4 जो है वो सेट है किस चीज का, द सेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R2। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सेट है वेक्टर्स का, वो सबस्पेस से बिलोंग नहीं करता। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है क्लास? ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? Miss, positive, positive. यस, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि उसमें x1 भी पॉजिटिव होगा और x2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जिसमें सिर्फ हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है। इसमें ये लिखा है शो दैट W इज इक्वल्स टू, अब इन्होंने 2 डायमेंशन की बात की है, तो हमारे पास x1 x2 है। ठीक है। तो x1 x2 आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और स्टैंडर्ड ऑपरेशन ही है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बता रहे हैं कि ये सब स्पेस नहीं है। क्यों सब स्पेस नहीं है? क्योंकि पहली बात तो उन्होंने बोली कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। दूसरा, वो क्लियर है क्लोज अंडर एडिशन होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो एक और पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है। दो, जैसे ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 1,2 का, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी पॉजिटिव नंबर है 3,4 का, तो दोनों को ऐड करने से हमें पॉजिटिव मिलेगा, x1 का भी x2 का भी, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। लेकिन स्केलर मल्टीपल जो है ये इसको फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि स्केलर मल्टीपल तो कोई भी नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम नेगेटिव स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव ऑर्डर्ड पेयर के साथ, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जिन्होंने वैल्यू पुट करके भी दिखाई है कि अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर 1,1 चूज करती हूँ, ठीक है, 1,1 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं स्केलर मल्टीपल यूज करती हूँ और मैं स्केलर -1 चूज करती हूँ, क्योंकि स्केलर में तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है ना, हम कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उसको, इवन 0 भी, ठीक है, तो अगर मैं 0 लेट सपोज स्केलर 0 सपोज करती हूँ, तो ये 0,0 हो जाएगा, और 0,0 बिलोंग करता है, ठीक है, हमारे जो सेट लिया उससे।
लेकिन अगर मैं उसको नेगेटिव ले लेती हूँ तो वो -1, हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर निकल गया। और -1, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा क्लास? फोर्थ, नो, थर्ड, थर्ड में थर्ड Miss में two. आएगा। 2 में भी नहीं आएगा। क्या हो गया है? थर्ड में आएगा। साइड में आएगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होती है ग्राफ की, ठीक है। और वाई एक्सिस ऊपर का पॉजिटिव होता है, नीचे का नेगेटिव होता है, तो थर्ड में बिलोंग करेगा। सो दिस इज नॉट अ सब स्पेस। क्लियर है ये वाली एग्जांपल? ओके, आगे जो कनेक्शन लिखा है सीक्वेंस, इसके नीचे जो एंड हो रहा है, यू विल ऑफ्टन encounter sequence of subspaces nested with each other. For instance, consider the vector space. इन्होंने कहा है कि हम बहुत दफा जो है वो इनकाउंटर करते हैं सीक्वेंस ऑफ सबस्पेसेस को, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ सबस्पेसेस जो है वो एक दूसरे के सबसेट्स होती हैं, बिलोंग करती हैं। तो वो उन्होंने नीचे कॉन्सेप्ट दिया है, P0, P1, P2, P3 till Pn, where Pk is the set of all polynomials of degree लेस देन और इक्वल टू के, ठीक है। ये वाला जो सेट है वो बिलोंग करता है पॉलिनोमियल्स का, पी रिप्रेजेंटिंग द पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जो है जो 0, 1, 2, 3, 4, ये इनकी डिग्रीज है पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास 0 है, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट होगा। पॉलिनोमियल 1 का मतलब क्या है कि ये लीनियर है। पॉलिनोमियल 2 का मतलब यानी कि जो 2 है ये क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर क्यूबिक टिल डिग्री n तक, ठीक है। With the standard operation, it is easy to show that j is less than k, ठीक है। ये कह रहे हैं then pj is a subspace of k। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आसान है ये बताना कि जो j है वो छोटा है k से। k जो है वो हाईएस्ट डिग्री होगा जो भी आप पॉलिनोमियल का ले रहे हैं, और बाकी जो है वो उसके सबसेट है। यू कैन राइट, वो कह रहा है आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि P0 जो है वो सबसेट है P1 का, इसी तरह P1 सेट सबसेट है P2 का, इस तरह P3 सबसेट है P2 का, टिल Pn जो है वो सबके सबसेट है। अच्छा, ये वाली चीज हमने, अगर आपको याद है, जब हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ रहे थे तो हमने ये वाली चीज पढ़ी थी कि अगर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज चेक की जाए तो वो किस पे फुलफिल हो रही थी, अगर हमारे पास सेट है जिसमें 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और उससे लेस है, तो 2 डिग्री और लेस के ऊपर जो है वो इन सब पे वो सेटिस्फाई करी थी। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सब, जब हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर को ले रहे थे, डिग्री 2 को ले रहे थे, तो उस पे वो सेटिस्फाई नहीं करी, ठीक है। और वो मैंने आपको करके भी दिखाया अगर आपको याद हो तो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि ये जो है सीरीज जो है वो यूज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में सीरीज यूज हुई है सब स्पेस फॉर कैलकुलस फंक्शंस। तो ये जरा आप पढ़ें और पढ़ के मुझे बताएं कि आप लोग को समझ आ रही है नहीं। यू हैव 5 मिनट, 5 मिनट में पढ़ें और फिर मुझे बताएं। आप लोग मुझे समझाएंगे ये एग्जाम्पल नंबर 5। ओके।
यस स्टूडेंट्स, पढ़ा इसको, समझ आया कुछ? स्टूडेंट्स मैं पे होमवर्क दे के चली जाऊंगी, सारा पूरा खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आगे से जवाब ही नहीं आएगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी? यस मैम। मैं एक काम करती हूँ, एक्सरसाइज दे देती हूँ इसकी, आप लोग खुद ही पढ़ेंगे और खुद ही करेंगे, बिकॉज मेरे यहाँ बैठने का तो फायदा नहीं है।
Yeah.